डियर फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रेमंड मर्फी के बुक से यूनिट नंबर 3, जो कि पूरे का पूरा डिपेंडेंट है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। एम इज़ आर को हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि एम इज़ आर की अपनी भी मीनिंग्स होती हैं, और दूसरा कि ये जो है टेंसेस में भी यूज़ होते हैं। टेंसेस में ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होता है एम इज़ आर। तो जैसे कि आपको पता है सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स किसको कहते हैं? जो काम करते हैं, जो डूअर्स हैं। जैसे कि मैं हूँ, यू आप है, ही शी इट है, वी यानी कि हम हैं, यू है, दे है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, और एम इज़ आर जो है बिंग वर्ब्स कहलाते हैं। तो ये हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस सिखाता है कि जो काम अभी इस वक्त हो रहा है, जो हम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, या हम जिस काम को अभी महसूस कर रहे हैं कि वो हो रहा है, हम फील करते हैं कोई चीज़ प्रोग्रेसिव में है, कंटिन्यू है, उसको कहते हैं, उस टेंस को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसका दूसरा नाम भी आता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ठीक है, तो आज इसमें जो 3 बिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं वो होते हैं एम इज़ आर, और इसमें वर्ब की 4th फॉर्म यूज़ होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आई एम डूइंग लिखा हुआ है। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा। अब ये सवाल हम करें भाई क्यों यूज़ होगा? इसका सिंपल सा एक जवाब है, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है, इस वजह से। ओके, तो आई एम डूइंग यानी कि मैं कर रहा हूँ, कुछ तो हो रहा है, कुछ कर रहा हूँ। तो सिंपली इसको हम यूज़ करना सीखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स कौन से बिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर नंबर 1 में, आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ। आई एम ईटिंग यानी कि ये खा रही है, खाना इसके सामने पड़ा हुआ है, जूस पड़ा हुआ है, और ये खाना खा रही है। तो आई एम ईटिंग यानी कि मैं खा रही हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो ये अगर आप उर्दू हिंदी में समझना चाहते हैं तो आखिर में उर्दू के कौन से अल्फाज आते हैं? हूँ, है और हैं। खा रही हूँ यानी कि कुछ हो रहा है, कंटिन्यू है। और दूसरी पिक्चर में आप देखिए, वी आर रनिंग, हम दौड़ रहे हैं। अब वी के साथ आर क्यों आया है? क्योंकि ये रूल है। और वी के साथ आर ही आएगा क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, प्लूरल है। एक फीमेल है, 2 मेल हैं, यानी कि 2 बॉयज़ हैं, एक गर्ल है, और तीनों जो है कंटिन्यूस फॉर्म में है, दौड़ रहे हैं। तो क्या आएगा? वी आर। तो रन का यहाँ पे क्या है? आई एन जी, इंग फॉर्म यूज़ हुआ है आपके वर्ब के साथ, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आई एन जी जोड़ देंगे तो वो 4th फॉर्म बन जाता है। यानी कि कोई चीज़ प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यू है, हो रही है, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कुछ हो रहा है। जैसे कि बारिश हो रही है, ठीक है, इट्स रेनिंग। आप और हम सब कमरे के अंदर बैठे हों, या स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कहीं पे भी हो, या हॉस्पिटल में हो, लेकिन बारिश की आवाज़ सुनाई देती है। हम भले ऑन स्पॉट बाहर ग्राउंड में कहीं खड़े नहीं हुए, हम देख नहीं रहे, लेकिन हम अंदर बैठे हुए हैं और बारिश की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, तो हम क्या कहेंगे? इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। यानी कि हमने उस चीज़ को सुना, महसूस किया, भले देख नहीं रहे, लेकिन वो कंटिन्यूस है। तो उसके बाद नीचे का सेंटेंस देखें। अगर आपको यही जुमले जो है नेगेटिव बनाने होंगे तो आप क्या करेंगे? शी इज़ नॉट ईटिंग, ठीक है, शी इज़ नॉट ईटिंग। अगर वो नहीं खा रही, सिर्फ हमें देख रही है, सुन रही है, तो आप क्या कहेंगे? वो नहीं खा रही, तो शी इज़ नॉट ईटिंग। लेकिन हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वो पढ़ नहीं रही है, शी इज़ नॉट रीडिंग। ये देखिए, शी इज़ नॉट रीडिंग, जाहिर सी बात है वो खाना खा रही है, जो भी है वो कुछ खा रही है, लेकिन अखबार या बुक लेके वो बैठी नहीं हुई, पढ़ नहीं रही। तो हमने क्या कहा? शी इज़ ईटिंग, शी इज़ नॉट रीडिंग। ओके, वो खा रही है, पढ़ नहीं रही। तो आपने देखा इज़ंट, आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, शी इज़ंट रीडिंग। ओके, शी इज़ ईटिंग, शी इज़ंट रीडिंग। अच्छा, सेंटेंस नंबर 2 में आ जाए। ये जो है, इट्स रेनिंग,
इट्स रेनिंग यानी कि बारिश हो रही है, तो बारिश ही हो रही है क्योंकि ये बंदा जो है छतरी लेके जा रहा है, तो बारिश हो रही है। लेकिन क्या नहीं है यहाँ पे, द सन इज़ नॉट शाइनिंग। अब यहाँ पे सूरज नहीं है, ठीक है, सूरज नहीं निकला हुआ कि वो हम जो है शाइन कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो नॉट का यूज़ हो गया, ये देखिए, नॉट, द सन इज़ नॉट शाइनिंग, सन इज़न्ट शाइनिंग, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अच्छा, तीसरा सेंटेंस क्या है, दे आर रनिंग, दे आर नॉट वॉकिंग। आप देखिए, दे आर रनिंग, वो भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये चल नहीं रहे, टहल नहीं रहे। दे आर नॉट वॉकिंग, दे आर रनिंग, दे आर नॉट वॉकिंग। ओके, तो इसी तरीके से हम दूसरे सेंटेंसेस पे भी थोड़ा काम कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, जैसे कि एम इज़ आर, एम, एक तो ये एम आ गया, फिर इज़ आ गया, ये आर, इनको कहेंगे बिंग वर्ब्स, ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं, डूइंग वर्ब्स। डूइंग का मकसद क्या होता है, जो काम करते हैं, डू यानी कि डूइंग, कुछ कर रहे हैं, डूइंग वर्ब्स। डूइंग वर्ब्स ये ही है जो आपके सामने, बल्कि हज़ारों की तादाद में डूइंग वर्ब्स है, सिर्फ ये नहीं, क्योंकि करने का अमल, डू, खाना, इसमें भी हम कुछ खा रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ खाने का काम करें। रन यानी कि भागना, राइटिंग लिखना यानी कि ना। उर्दू में क्या होता है कि नून अलिफ ना का यूज़ ज़्यादा होता है वर्ब बनाने के लिए। तो इंग्लिश में इन्हें कहते हैं डूइंग वर्ब्स, जिसकी फर्स्ट फॉर्म बनी, फर्स्ट फॉर्म बने, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बने, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इनको हम कहेंगे डूइंग वर्ब्स। और जो बिंग वर्ब है, सिंपली जो बिंग वर्ब्स हैं वो कौन कौन से हैं, एम, इज, आर, वर्स, वर, ठीक है, हैज़, हैव, हैड, वेल, शैल, शैल। तो ये जो है हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, ये भी, लेकिन सिंपली अभी आप न्यू लर्नर हैं तो इन पे सिंपली फोकस करेंगे तो वो चीज़ें भी आपको आ ही जाएंगी। तो इनको कहते हैं बिंग वर्ब और वो है डूइंग वर्ब। तो ये जो आपके डूइंग वर्ब्स हैं, ठीक है, ये डूइंग वर्ब्स है, ये डूइंग वर्ब्स हैं। ओके, तो इनको हम कैसे यूज़ करेंगे कंटिन्यूस में, ये देखिएगा, स्ट्रक्चर को देखें। आई एम नॉट, अगर वो है नहीं है, नेगेटिव में सेंटेंस आप नहीं बनाना चाह रहे, तो बिंग वर्ब के बाद आपने नॉट नहीं लगाना। लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव बना रहे हैं, देखिए कैसे, आई एम नॉट, ही इज़ नॉट, शी इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट। ओके, आईएनजी हम साथ रख रहे हैं क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि कोई काम अभी के अभी हो रहा है। तो कैसे है, सेंटेंसेस पे आ जाए, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ। लेकिन ये क्या नहीं कर रही, वो अगला सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रही हूँ। आई एम वर्किंग, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। सेंटेंस नंबर 2, मारिया इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। मारिया इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर यानी कि मारिया जो है अखबार पढ़ रही है। अब यहाँ पे जो है मारिया है, मारिया आपको पता है कि एक लड़की का नाम है मारिया, ठीक है। मारिया इज़, तो मारिया के साथ इज़ क्यों आया, आर क्यों नहीं आया, वो इस वजह से क्योंकि मारिया जो है सिंगुलर नाउन है, एक है, ठीक है। तो मारिया के साथ हमेशा क्या आएगा, इज़ आएगा। मारिया इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मारिया जो है एक अखबार पढ़ रही है। मारिया भले मेरे सामने बैठी हूँ या दूसरे कमरे में हूँ, तो मुझे कोई कहे मारिया कहाँ है, वेयर इज़ मारिया, व्हाट शी इज़ डूइंग, वो क्या कर रही है, तो मैं क्या कहूँगी, मारिया इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मारिया अखबार पढ़ रही है। भले मैंने उसे 5 मिनट पहले ही देखा हो, अखबार उसके हाथों में है, तो मुझे पता है, इल्म है कि वो पढ़ ही रही है, तो मैं जवाब वही रिस्पॉन्ड करूँगी। या तो फिर मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, मेरे सामने ही टेबल पे वो पढ़ रही है, बेड पे पढ़ रही है, तो हम वही रिस्पॉन्ड करेंगे, मारिया इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मारिया अखबार पढ़ रही है। अच्छा, उसके बाद जो सेंटेंस है, शी इज़ नॉट ईटिंग, या ऐसे भी कह सकते हैं शी इज़न्ट ईटिंग। ओके, दोनों सही है। तो वो खा नहीं रही, वो खाना नहीं खा रही, या जो भी चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है वो नहीं खा रही।
ठीक है, वो नहीं खा रही। क्यों? क्योंकि वो अखबार पढ़ रही है, वो टीवी देख रही है, वो काम कर रही है, लेकिन अभी खा नहीं रही। ठीक है। द फोन इज़ रिंगिंग, फ़ोन बज रहा है। द फोन इज़ रिंगिंग, यहाँ पे फ़ोन है। फ़ोन क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो वो बज रहा है, उसकी घंटी बज रही है, हम सुन रहे हैं। तो आप भले एक कमरे में हो, दूसरे कमरे में पड़ा हो, या आप कहीं बाहर खड़े हुए हैं सहन वगैरह में, आपको सुनाई दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? फ़ोन इज़ रिंगिंग। ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं होता कि किस चीज़ की आवाज़ है, तो कहते हैं समथिंग इज़ रिंगिंग, कुछ तो बज रहा है, समथिंग इज़ हैपनिंग। ओके, कुछ तो हो रहा है। तो नेक्स्ट सेंटेंस पे देखें, वी आर हैविंग डिनर। वी आर हैविंग डिनर, हम डिनर कर रहे हैं। अब वी के साथ क्या आएगा? क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, ये प्लूरल है, एक नहीं है, दो है या तीन है या चार है। एक से बढ़ गए तो बन जाएंगे प्लूरल, एक से ज़्यादा। ओके, एक से जब ज़्यादा होंगे, भले दो हो, तीन हो, चार हो, या भले यहाँ पे 14 ही क्यों ना हो। ठीक है। तो एक है कोई चीज़ तो बनेगा सिंगुलर, एक से ज़्यादा बनेगा प्लूरल। ओके, तो इस नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। ओके, वी आर हैविंग डिनर, हम जो है डिनर खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं। यू आरंट लिसनिंग टू मी, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं। क्यों? कि क्यों यहाँ पे हमने कहा कि यू आर नॉट लिसनिंग टू मी? अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है, सपोज़ करें आप दो दोस्त बैठे हुए हैं, आप दो क्लासमेट्स बैठे हुए हैं, जो भी हैं, दो आपस में भाई बहन सिबलिंग्स बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, बैठे तो हैं, आपको सुन नहीं रहे, तो आप उन्हें क्या कहते हैं? यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, आप जो हैं या तुम जो हो मुझे नहीं सुन रहे हो। ठीक है। तो ये आपका लिसन, लिसन किस में हो गया? आपके फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब में आ गया, लिसनिंग हो गया। जैसे कि ये हैविंग, रिंगिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, वॉचिंग। ओके, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। वैसे ये बना किससे? दोबारा थोड़ा रिवीजन करवा लेते हैं। वॉच से बना वॉचिंग, वर्क से बना वर्किंग, रीड से निकला रीडिंग, ईट से हुआ ईटिंग, रिंग से हुआ रिंगिंग, हैव से बना हैविंग। अच्छा, एक यहाँ पे चीज़ है, हैव। ठीक है, हैव यहाँ पे लिखा हुआ है। हैव की स्पेलिंग होती है HVE, हैव। तो कंटिन्यूस बनाते समय आप क्या कहते हैं? ई रिमूव हो जाती है किस में? आई में। ठीक है, ING में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि HAVEING करते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। ओके, तो ये ध्यान रखें, क्योंकि आप न्यू लर्नर्स हैं, और बिल्कुल ही जो नए लर्नर्स हैं, बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से जो लर्न कर रहे हैं, या जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि मैं आपको अच्छे से इस बुक को एक्सप्लेन करके समझाऊं कि इसकी वर्ड ब वर्ड मीनिंग क्या है, कैसे है, कौन से टेंसेस में यूज़ हो रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है, जितने भी न्यू लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी शुरू किया है, उनको आसान से आसान करके बताया जाए। ओके, तो अगला सेंटेंस क्या है? द चिल्ड्रन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे द चिल्ड्रन है यहाँ पे। द चिल्ड्रन क्यों है? क्यों? यहाँ पे एक तो बच्चे को कहते हैं चाइल्ड, तो चाइल्ड जो है सिंगुलर है, एक से बढ़ गए तो क्या हो गए? ये चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर। तो यहाँ पे जो आपका बिंग वर्ब यूज़ होगा, जो बिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होना है वो होगा आर, क्योंकि ये है सिंगुलर, प्लूरल, सॉरी। The children are doing their work. The children are doing their work. Okay, यहाँ पे the children are doing their work, यानी कि वो अपना होमवर्क कर रहे हैं। The children are doing their work भी सही है। अगर पूरा है होमवर्क, यानी कि घर का काम जो उन्हें स्कूल से मिला हुआ है, तो वो द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए एम इज़ आर। एम इज़ आर का मैंने आपको क्या बताया? कुछ हो रहा है, समथिंग इज़ हैपनिंग, यानी कि कुछ हो रहा है। जैसे कि मैं कहूँ समथिंग इज़ हैपनिंग इनसाइड द रूम, कमरे के अंदर, या इन द रूम, कुछ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ हो रहा है, समथिंग इज़ हैपनिंग। तो
वो किस फॉर्म में होता है, अभी के अभी, यानी कि अभी के अभी कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो इनके लिए आप यूज़ करेंगे एम इज़ आर वंस अगेन। तो कुछ सेंटेंसेस और भी हैं जिन पे हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि आई एम वर्किंग, ओके, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ। शी इज़ वेयरिंग अ हैट, वो एक टोपी पहन रही है, ठीक है, वो एक टोपी सर पे पहन रही है। ओके, शी इज़ वेयरिंग अ हैट, यहाँ पे सर की बात नहीं है, माथे की बात नहीं लिखी हुई, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, जाहिर सी बात है वो हैट किस चीज़ पे पाएगी, सर में ही रखेगी। तो पुट ऑन भी अच्छा लगता है, पुट ऑन, इनको कहते हैं फ्रेजल वर्ब में पुट ऑन। ओके, किसी चीज़ को पहनना, रखना सर पे, या कोई भी कपड़ा वगैरह जो है वो पहनना, पुट ऑन। तो पुट ऑन योर कोट, ठीक है, ऐसा, पुट ऑन योर कोट, आप अपना कोट पहने। तो इस तरीके से भी दूसरा सेंटेंस है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं वो फुटबॉल जो है खेल रहे हैं, दैट्स वाई वी आर सेइंग आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविज़न। अब ये नेगेटिव आ गया, इसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर ये क्वेश्चन करें तो फिर इनको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी ये नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। और जो जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो उन सेंटेंसेस को क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंसेस, जिसमें बात को बयान किया गया हो। तो यहाँ पे एक और सेट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरी कोशिश है कि मैं सबसे आसान तरीके से जो है, जितना है उतना ही हम इसको रखें फ़िलहाल, तो अच्छा है। तो यहाँ पे है प्लीज़ बी क्वाइट, खामोश हो जाएं, खामोश हो जाओ, प्लीज़ बी क्वाइट, ठीक है। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ, प्लीज़ बी क्वाइट, आई एम वर्किंग। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या लिखा हुआ है, लुक देयर इज़ सारा, देखो वो सारा है, लुक देयर इज़ सारा। अब देयर के बाद यहाँ पे THERE देयर, तो एपिस्ट्रोफी एन एस लिखा हुआ है, तो इसका कंप्लीट सेंस क्या आता है, देयर इज़ IS की वजह से ये यूँ है, एपिस्ट्रोफी, ओके। देयर सारा, देखो वो सारा है। शी इज़ वेयरिंग अ ब्राउन कोट, उसने जो पहन रखा है वो ब्राउन कलर का कोट पहन रखा है। अब यहाँ पे जिस पोजीशन में वो है उसी में है, शी इज़ वेयरिंग। इसका मकसद ये नहीं है कि वो हमारे सामने खड़ी हुई है और कोट लेके रखा हुआ है और हमें देख के कोई पहन रही है, ऐसा नहीं है। यानी कि ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा, मैं पास से लेके फ्यूचर तक, अभी कांस्टेंट, यानी कि वो उसने पहन रखा है, वो उसी सिचुएशन में है अभी। द वेदर इज़ नाइस, मौसम बड़ा प्यारा है, आज का मौसम बड़ा प्यारा है। देयर इज़ अ नाइस, द वेदर इज़ नाइस, सॉरी, द वेदर इज़ नाइस, ठीक है। तो इट्स नॉट रेनिंग, मौसम तो बड़ा प्यारा है लेकिन बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं है, तो दिस वन इज़ योर नेगेटिव वन, ठीक है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इट्स नॉट रेनिंग। अब वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, वेयर आर द चिल्ड्रन, फिर से वही बात, आर क्यों आया, और डब्ल्यू फैमिली आपको पता है सिर्फ क्या पूछती है, ओनली क्वेश्चंस, ठीक है। वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, दे आर प्लेइंग इन द पार्क। तो इन्होंने भी जवाब कैसे दिया, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क पे खेल रहे हैं। नेक्स्ट, ऑन द फोन, वी आर हैविंग डिनर नाउ, अभी हम डिनर कर रहे हैं, वी आर हैविंग, ओके। हैव की मीनिंग खाना पीना, और जो है कंटिन्यूस फॉर्म में क्या हो गया, हैविंग डिनर, वी आर हैविंग डिनर, अभी हम डिनर कर रहे हैं, नाउ, ओके। कैन आई फ़ोन यू लेटर, अच्छा यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, वो ये है कि LETTER, लेटर की मीनिंग होती है ख़त, ठीक है, ऐसा आता है ख़त, ठीक है, लेटर, टेलीग्राम वगैरह। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है LATER, लेटर की मीनिंग है बाद में, अभी नहीं। कैन आई फ़ोन यू लेटर, क्या मैं आपको बाद में फ़ोन कर सकता हूँ, कैन आई फ़ोन यू लेटर। तो इन दोनों को क्या कहेंगे, जैसे कि LETTER, लेटर, लेटर की मीनिंग तो हो गई ख़त, ठीक है। और दूसरा है LATER, लेटर, यानी कि बाद में, इनको कहते हैं होमोफोन्स,
ओके, तो ये भी आपने थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, WEEKE वीक की मीनिंग क्या है, और WEAK की मीनिंग क्या है। WEAK वीक, एक की मीनिंग है कमज़ोर, एक की मीनिंग है हफ्ता। अब आप बताएंगे मुझे कि किसकी मीनिंग जो है हफ्ता है और किसकी मीनिंग जो है क्या कहते हैं कमज़ोर है। ठीक है, ये आपका छोटा टेस्ट है। अब देखिए, यू कैन टर्न ऑफ द टेलीविज़न, आप टेलीविज़न को बंद कर सकते हैं। यू कैन टर्न ऑफ की मीनिंग होती है किसी चीज़ को बंद करना, स्पेशली टीवी वगैरह, लैपटॉप हो गया, लेकिन ये ज़्यादातर टर्न ऑफ टेलीविज़न के लिए होता है। और खोलने को कहते हैं टर्न ऑन, यानी कि खोलना। ठीक है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, उसको भी आप टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। फ़ैन के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो टर्न, और इनको कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं इनको, क्योंकि ये पहला जो होता है ये है वर्ब, और जो ये ऑन है ये है प्रीपोजिशन। तो ये क्या बना, फ्रेजल वर्ब। आई एम नॉट वॉचिंग इट, टीवी को बंद कर सकते हो, तुम टीवी को बंद कर सकते हो, मैं इसे नहीं देख रही या मैं इसे नहीं देख रहा। आई एम नॉट वॉचिंग इट। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग की बात हमने ऊपर भी की थी, और ये देखें एक बहुत अच्छा सा चार्ट भी आ गया। तो मैंने आपको बताया कि COME कम, तो यहाँ पे HAVE ऊपर था, हैव। तो ये जो ई है वो यहाँ से ख़त्म हो जाती है, और वो ई जो है ये चेंज हो जाती है ING में। ठीक है, और इसी तरीके से राइट में भी ई निकल जाती है, चेंज हो जाती है TING में। डांस में भी ई रिमूव हो जाती है, CING आ जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, रन है RUN, तो यहाँ पे RUN तो है लेकिन डबल N है, रनिंग। और यहाँ पे SIT सेट तो है, लेकिन कंटिन्यूस में डबल TING सिटिंग है। यहाँ पे स्विम तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल MING स्विमिंग है। इसी तरीके से लास्ट वन इज़ योर लाई में क्या हो रहा है, LIE लाई, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस होते समय इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है LYING में। तो दे ऑल थिंग्स हैपन विद द रूल्स ऑफ द ग्रामर एंड रेगुलेशंस। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं भी आया, या आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं इसको हम और ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक आप इंतज़ार कीजिए, वो भी आपको जल्दी ही अगला यूनिट जो है यूनिट नंबर 4 हम डिस्क्राइब करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड and take care.